जैम जी की सबको। अच्छा, आज हर एक इंसान की मैं बात करूंगा, खास करके उन मसीहियों की मतलब के जो नॉन क्रिश्चियन है उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मसीह कहलाते हैं या मसीह हैं उन लोगों की बात मैं करूंगा कि हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ें बाइबल को। सबसे आज देखा जाए जो हर कोई मसीह है, चाहे वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है चाहे वो नहीं पाया हुआ है, सब तो बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन हर कोई जिसको नहीं पता वो पूछता है मैं बाइबल कैसे पढूं, कैसे समझूं, कैसे पढ़ना चाहिए, किस मकसद से पढ़ना चाहिए बाइबल, क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए। ये सवाल जो बाइबल पढ़ता है उसके मन में आने भी चाहिए, है ना, कि मैं बाइबल कैसे पढूं और क्यों पढूं, है ना। तो मैं उन्हीं मसीहों के बारे में बात करूंगा जो मसीह है, मतलब कि जो मसीह को जानते हैं कि मसीह हमारे लिए आया, उद्धार करता है। सिर्फ जानते हैं ना कि मसीह को फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत हैं। जैसे मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है कि हर कोई खुदा खुदा कहने वाला खुदा की बादशाही में प्रवेश नहीं होगा। वही होगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, है ना, चलेगा चाहे चलता है। तो अब उन उन मसीहियों की मैं बात करूंगा जो वचन को तो पढ़ते हैं पर समझते नहीं है। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं मकसद गलत हो सकता है। मैं हर एक का ब्लेम नहीं लगा सकता, कुछ लोगों का हो सकता है सही तरीके से, लेकिन ज्यादातर अधिकतर लोगों का यही मकसद होता है बाइबल पढ़ने का कि मैं बाइबल ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं दूसरों को दिखाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीखूं पढ़ूं समझूं ताकि दूसरों के आगे मैं इन बातों को रखूं, ऐसे वचनों को रखूं अपनी ही मर्जी से इंटरप्रिटेशन करके के लोगों से वाह वाह पाऊं। तो ये वाह वाह पाने से अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं चाहे इस मकसद से पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। फिर उससे हमको वाह वाह भी मिल सकती है, हो सकता है फेमस भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है, पर वो खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे वचन में लिखा कि जो कोई खुदा की इच्छा के अनुसार चलता है वो खुदा के राज में प्रवेश होगा, एंटर होगा। तो इच्छा खुदा को जानने के लिए हमको बाइबल पढ़ना है ना। जैसे वचन लिखा हुआ कि इंसान केवल रोटी है से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, मत्ती 4:4 में। तो इंसान को इस पर्पस के लिए वचन पढ़ना चाहिए, इस मकसद से पढ़ना चाहिए कि जो वचन खुदा का मेरे लिए रोटी हो, पहले मेरे लिए हो, पहले खुद जीवन पाए इंसान, पहले खुद वो खुदा के नजदीक जाने के बारे में सोचे, पहले वो खुद वो मजबूत हो। जैसे मत्ती 7:24-26 में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान इंसान ने उस पत्थर पे घर बनाया, है ना, उस पत्थर पे घर बनाया, हवा आई, नेरी आई, आंधियां आई, वो नहीं गिर पाया। इन वो पत्थर क्या है? वो पत्थर ही वो खुदा है हमारे लिए, वो चट्टान ही वो खुदा है हमारे लिए। उस चट्टान पे तभी हम खड़े रह पाएंगे, उस चट्टान से तभी हम वाकब हो पाएंगे अगर हम उस खुदा को जानते हैं, अगर हम खुदा उस खुदा की इच्छा को जानते हैं, है ना। वो ही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। तो इच्छा जानने के लिए हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। वो मजबूत खड़े रहने के लिए, विश्वास में मजबूत रहने के लिए हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, है ना। और जैसे मत्ती 8:32 में लिखा है कि सत्य को जाने को तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस सत्य को जो खुदा ने हमको वचन के जरिए बताया है, उस सत्य को जानने के लिए, उस मकसद से लिए हमको वचन को पढ़ना चाहिए। अगर उस मकसद के अलावा अदर्स हमारा पर्पस है, अलग मकसद है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वाह पाने के लिए, चाहे बना के कुछ ना कुछ निकाल के यूट्यूब पे डालने के लिए, इधर उधर भेजने के लिए, वचन वचन भेजने से भी आजकल ना ज्यादा लोग लगे हुए हैं इसी काम में। मेरे हिसाब से कल रात ही, कल परसों रात को मैं एक वचन देखा, किसी ने स्टेटस पे लगाया था। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ जनरली। 2-4 बार हुआ भी ऐसा है, वचन कुछ है आयत कुछ है, और जब उसको पूछा तो उसने भी जाके चेक किया वचन, कि वचन तो जबूर का है
लेकिन लिखा रोमियो का हुआ है, रोमियो 4 की 14 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैं चेक किया, क्योंकि मैं वचन पढ़ रहा था, वही चैप्टर में पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो मेरे को वचन कहीं दिखा नहीं कि इस चैप्टर में तो ये वचन तुम्हें पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ से ऐसे कैसे बन गया। फिर जब उसको पूछा तो वो भी चलो पढ़ा, तो अच्छा है, ईमानदारी के साथ मान गया कि ब्रदर मैंने चेक नहीं किया था। तो मैं बोला क्या फायदा हुआ, क्या धर्मी गिने गए क्या आप? लोगों की नजर में बड़े धर्मी गिने गए कि देखो सुबह शाम स्टेटस लगाता है, दूसरों को भी भेज रहा हो। तो क्या हुआ इसमें, तेरे को आपको खुद नहीं पता कि मैं वो वचन सही है या गलत है, और दूसरों को भेज रहा हूँ। तो ऐसी फॉर्मेलिटी करने का क्या फायदा है, चाहे वचन एक दूसरे को भेजने का, चाहे वो गलत मकसद से बाइबल पढ़ने का, तो ऐसा कोई भी फायदा नहीं है हमारा। तो बाइबल हमको इसलिए पढ़ना चाहिए, किस इसलिए पढ़ना चाहिए कि इंसान पहले खुद मजबूत हो सके। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हें पहले पढ़ने वाले को स्वतंत्र होना चाहिए ना, वो स्वतंत्र होगा तो तभी तो दूसरों को स्वतंत्र कर पाएगा ना। वो खुद इच्छा परमेश्वर की जान पाएगा तो तभी ही वो जीवित रह पाएगा ना। अगर वो खुद जीवित नहीं है, खुद परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहा, खुद स्वतंत्र नहीं हुआ है, तो दूसरों को कहां से वो स्वतंत्र कर पाएगा। जैसे वचन लिखा कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो जो वचन को इस मकसद से, इस इच्छा से कि खुदा की मर्जी को जाने नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो स्वतंत्र तो हुए नहीं अभी। तो पहले खुद को स्वतंत्र होना है, बाद में दूसरों को स्वतंत्र करे इंसान। तो हमको बाइबल इस रीति से पढ़ना चाहिए कि पहले मैं खुद वचन को जान सकूं, खुद वचन को समझ सकूं, खुद स्वतंत्र हो सकूं, खुद वो परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बन सकूं, खुद वो, जैसे परमेश्वर ने लिखा कि रोटी से ही नहीं बल्कि इंसान खुदा के वचन से जीवित रहता है। पहले मैं खुद अपने आप को जीवित बनाऊं, पहले वो खुद जीवित होना चाहिए, फिर ही वो दूसरों को जीवित के बारे में बताएगा ना। तो इस पर्पज से अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमारा रूहानी तरक्की है, तब हम खुदा की इच्छा को जानते हैं, तब हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, तब हम खुदा के राज्य में प्रवेश होंगे, तब हम खुदा के नजदीक जाएंगे, तब हम खुदा के बारे में जानेंगे, तब हम दूसरों को दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जब हम खुद पढ़ रहे हैं। तो मकसद हमारा क्या है, हमारी इच्छा क्या है बाइबल को पढ़ने की, वो हमको पहले जानना जरूरी है ना। तो ये छोटा सा मैं बात रखा हूं, तो जरूर मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से सुने, समझे, समझने की कोशिश करें, दूसरों पे अप्लाई मत करें, पहले खुद पे अप्लाई करें। मैं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, किस मकसद से पढ़ रहा हूँ, पहले वो खुद अप्लाई करे, फिर दूसरों को देखे। जैसे वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा को परखो। तो वो परख हम दूसरों को बाद में कर ले, पहले खुद कर ले अपनी परख कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। पहले इंसान खुद परखे, हर एक आत्मा को परखे। पहले इंसान अपनी आत्मा को तो परख ले, अपनी आत्मा को परखने के लिए, अपने आप को परखने के लिए वो वचन को पढ़े, अपने आप की जांच के लिए वचन को पढ़े कि मैं सही हूं कि गलत हूं। पहले अपने अपने मकसद के लिए पढ़े, वो दूसरों का मकसद बाद में देख के दूसरों के मकसद के लिए पढ़ना है, पहले अपने मकसद के लिए पढ़े। तो इस मकसद से हमको पढ़ना है कि मैं खुदा को जानूं, मैं पहले अपने आप को वचन के शीशे में देख सकूं। वचन एक आईना, एक शीशे की तरह है। उस पर्पज से, उस मकसद से, उस इच्छा से हमको वचन को पढ़ना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको जरूर सुने और समझे भी होंगे। फिर भी कोई आपका सवाल हो तो मिनिस्ट्री का नंबर दिए हुए हैं भाइयों के, तो आप किसी भी नंबर पे बात कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सो जय मसीह की सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत खुदा आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।